हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आनुवांशिक शब्दावली की। इसके फर्स्ट पार्ट में हम बात कर चुके थे आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिका का फादर किसे कहा जाता है, यह मेंडल के जीवन परिचय के बारे में और मेंडल के द्वारा मतलब मेंडल की सफलता के कारण ये टॉपिक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स हम बात करते हैं आनुवांशिक शब्दावली, और ये इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आनुवांशिक शब्दावली पूछ ली जाती है। कुछ टॉपिक हमें दे दिए जाते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन, और उनकी मतलब परिभाषाएं हमको बतानी होती है। ठीक है, जैसे कि हमें फर्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है यहाँ पर जीन। अब जीन क्या होता है फ्रेंड्स, पहले तो जीन के बारे में अगर हम बात की जाए तो जीन क्या होता है, एक तरीके से एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो भी लक्षण होते हैं जो माता पिता से बच्चों में पहुंचाने का काम जो होता है वो किसका होता है, जीन का ही होता है। ठीक है, लक्षणों को माता पिता से जो बच्चों में लक्षण आते हैं, जैसे कि मान लो किसी का कलर, पेरेंट्स का कलर अगर मान लो डार्क है तो बच्चों का कलर भी क्या है, उस तरीके से डार्क दिखाई देने लगता है। तो माता पिता से बच्चों में जो कलर आता है एक तरीके से वो किसके द्वारा आता है, जीन के द्वारा। अब जीन की हम परिभाषा क्या देंगे फ्रेंड्स कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। हमारे शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे शरीर में लक्षण होते हैं, जैसे कि कलर ले लो, बालों का कलर, आँखों का कलर वगैरह वगैरह जो भी है। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, जीन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम परिभाषा क्या कहेंगे, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, जीन। अब मेंडल ने तो इसे कारक कहा, भाई मेंडल को उस बारे में उस समय कुछ पता नहीं था इस बारे में, तो उन्होंने सिर्फ इसको कारक बोल दिया, भाई कोई ऐसा कारक है जो कि लक्षण को नियंत्रित करता है। मगर जॉनसन ने इसे नाम दिया जीन। पूछ लिया जाता है कि जीन नाम किसके द्वारा दिया गया, तो वहाँ पर बात आती है जीन। और ये एक आनुवांशिकता की इकाई है। जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, हम जीन को कहते हैं। ठीक, और जीन जो है ये गुणसूत्र पर क्या होते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखा के रूप में वहाँ पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी होते क्या है, तो फ्रेंड्स इसको आप सिर्फ इस तरीके से समझो, युग्म विकल्पी हम किसे कहेंगे। जैसे मान लो कोई एक लक्षण हम लेते हैं किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पादप की हम बात करें, कोई एक लक्षण की हम बात करते हैं, जैसे हमने बोल दिया लंबाई, तो हम दो कंडीशन उसकी अपनाएंगे। या तो वो लंबे पौधे कहेंगे, भाई अधिक लंबा पौधा है, पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है, या फिर छोटे पौधे कहेंगे। भाई लंबाई को हम दो तरीके से व्यक्त करेंगे, एक तो अधिक लंबाई, भाई बहुत लंबे हैं, और एक छोटे बोने के हिसाब से। ठीक है, तो किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, किसी भी एक लक्षण को, जैसे कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हो कि किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, एक लक्षण को दो स्वरूप नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसी चीज़ से समझे कि अधिक लंबाई भी हो सकती है और कम लंबाई भी हो सकती है। दो विपर्यासी अलग अलग स्वरूप कोई क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे कि हम युग्म विकल्पी किसे बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पादप को, लंबे पादप के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल टी, और बोने पादप के लिए मेंडल ने यूज़ किए थे, वैसे ये हमने नहीं, मेंडल ने। ठीक है, बोने पादप के लिए क्या यूज़ किया था, स्मॉल टी। ठीक है, लंबे के लिए कैपिटल टी और बोनों के लिए स्मॉल टी। तो ये एक जीन के मतलब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो स्वरूप है। ठीक है, लंबों को कैपिटल से, बोनों को स्मॉल से। अब ये दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। यदि दोनों एक जैसे या तो दोनों कैपिटल टी तो भी समयुग्मजी कहलाएगा, या फिर दोनों स्मॉल टी होंगे तो भी क्या कहलाएगा, समयुग्मजी। अब एक होता है विषमयुग्मजी, यदि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो हम उसे विषमयुग्मजी कहेंगे। एक कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स है तो हम इसे विषमयुग्मजी कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्मक मतलब युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी।
विषम युग्मजी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, असमान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मजी कहते हैं। तो ये था आपके समयुग्मजी और विषम युग्मजी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप। हमसे पूछे जाते हैं लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ फ्रेंड्स। नॉर्मली हम देखते हैं अक्सर घर में, मान लो किसी के छोटे बच्चे पैदा हो या कोई हम किसी छोटे बच्चों को देखते हैं तो नॉर्मली कहते हैं भाई ये इसके पापा के जैसा लग रहा है। बहुत से कहते हैं जब खाला वाला मिलने आए तो अरे ये तो बिल्कुल इसकी मम्मी पे गया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी को देखकर नॉर्मली ये बोलते हैं भाई ये उसके जैसा दिख रहा है बाह्य रूप से, तो वो क्या होता है उसका लक्षण प्ररूप। और जीन प्ररूप के जैसे डीएनए वगैरह मैच करके बताते हैं भाई इसका पापा कौन। मान लो कोई बच्चा खो गया या किसी एक बच्चे पे 3-4 जने, मतलब 3-4 पेरेंट्स ऐसे जो कि उस पर अधिकार बता रहे हैं कि हमारा बच्चा, तो फिर उनका क्या किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो वो क्या की जाती है, एक तरीके से उनकी आनुवांशिक जांच, उनके आनुवांशिक लक्षण की जांच की जाती है। उससे पता चलता है कि उनकी जीन संरचना समान है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है किसी जीव के, सजीव या जीव के बाह्य रूप से प्रतीत होने वाले लक्षण को लक्षण प्ररूप कहते हैं और जीन प्ररूप किसी जीव के आनुवांशिकी रचना को जीन प्ररूप कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पे इसके बारे में आपको बताऊँगा। अब फ्रेंड्स एक संकर संकरण बहुत सिंपल है, इसमें 3-4 परिभाषा, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर। एक को अच्छे से समझ लो, बाकी सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं एक संकर संकरण, बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। ऐसा संकरण का मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ। संकरण एक्चुअल में होता क्या है, संकरण का मतलब है एक तरीके से क्रॉस कराना। जैसे इंसानों के हिसाब से अगर बात करें, जैसे शादी कराना, ठीक है, मेल और नर और मादा के बीच में यौन संबंध होना, तो यही एक तरीके से क्या है, संकरण। ठीक है, हम पेड़ पौधों के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, संकरण। तो संकरण क्या होता है, ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये बोलना एक जोड़ी, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलत लिखा हुआ है, एक जोड़ी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। अगर यहाँ एक की जगह आप ये लगा दो, 2 जोड़ी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण। 3 जोड़ी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो त्रिसंकर संकरण, और कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये नोट्स लिख सकते हो फ्रेंड्स। अध्ययन किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण कहते हैं। त्रि के हिसाब से हम बात करते हैं तो ऐसा संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिसंकर संकरण, और कई लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बहु शब्द का, नहीं तो यहाँ पर दूसरी बहु आ जाएगी उठ के। बहु लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुसंकर संकरण। एक लास्ट टॉपिक फ्रेंड्स, व्युत्क्रम संकरण संकरण। इसका सिर्फ इतना सा फ्रेंड्स समझ लो आप। जैसे एक पीढ़ी में, एक जनरेशन में हमने एक संकरण में हमने एक पादप को तो नर मान लिया और दूसरे पादप को मादा मान लिया। फिर जब उनका दूसरा संकरण कराते हैं तो जिसको नर माना था मैं उसे तो मादा मान लेंगे, और जिसको मादा माना था उसको क्या मान लेंगे, नर मान लेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संकर संकरण या व्युत्क्रम। जैसे कि वह संकरण जिसमें एक पादप को नर तथा दूसरे पादप को मादा, तथा दूसरे संकरण में पहले वाले पादप को मादा, मतलब जिसको हमने नर माना था, तथा दूसरे वाले पादप को नर जनक के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स मेंडल की वंशागति के नियम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा जिस भी टॉपिक्स आपको समझाया उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।